दोस्तों, आज मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा, या शायद जानबूझकर दिखाया नहीं जा रहा? अगर आप आज अपने आसपास देखो, घर की रसोई में, बाजार में, नौकरी की तलाश में, बैंक के नए नियमों में आम आदमी की जेब पर असर, तो एक बात साफ दिखाई देती है। जिंदगी पहले से आसान नहीं हुई है, बल्कि हर दिन थोड़ी और मुश्किल होती जा रही है। मैं एक आम आदमी हूँ और आप भी आम आदमी हैं, तो आज मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और हर सवाल के साथ पूरा डेटा, रिपोर्ट और जमीनी हकीकत भी रखूंगा, ताकि आपको भी सब साफ समझ आए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर घर की रसोई का आधार है, जिसके बिना जीवन चलाना आज बहुत मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर। सरकार, बताइए, अगर सब कुछ नियंत्रण में है, तो कल 1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इतना बड़ा झटका क्यों लगा? इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव चेन्नई के अनुसार दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर लगभग 195.50 रुपए बढ़कर करीब 2078.50 रुपए हो गया। कोलकाता में लगभग 218 रुपए की बढ़ोतरी और कीमत पहुंच गई करीब 2208.50 रुपए। चेन्नई में करीब 203 रुपए बढ़कर कीमत हो गई लगभग 2246.50 रुपए। घरेलू गैस में भी मार्च में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश का रामू, जो एक छोटा ढाबा चलाता है, पहले वही सिलेंडर करीब 7800 से 1900 रुपए में आता था, अब करीब 2078 रुपए। वो रोज 3 से 4 सिलेंडर खर्च करता है। उसका मुनाफा कहाँ गया? चाय के दाम उसने 5 रुपए बढ़ाए, लेकिन ग्राहक कम होने लगे। मिठाई वाले कह रहे हैं, भाई अब गैस रिफिल भी सोच समझ कर रहा हूं, क्योंकि गैस अब जरूरत नहीं, एक हिसाब बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, इतना बड़ा झटका, अब खाना बनाना भी लग्जरी हो गया। सरकार कहती है, दुनिया में तेल महंगा है, युद्ध चल रहा है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं, कोई संकट नहीं है। तो सरकार, जवाब दीजिए, अगर सब नियंत्रण में है, तो छोटे व्यापारी, गांव की महिलाएं, उज्ज्वला योजना के लोग, सबका बजट क्यों बिगड़ रहा है? अब बात महंगाई की। सरकार, बताइए, अगर महंगाई कंट्रोल में है, तो आम आदमी का बजट हर महीने क्यों बिगड़ रहा है? मोस्पी के फरवरी 2026 के डेटा के अनुसार महंगाई दर लगभग 3.21% हो गई, जो पहले 2.75% थी। फूड इन्फ्लेशन करीब 3.47%। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? दूध 5 से 7 रुपए महंगा, टमाटर करीब 40 रुपए किलो, आलू करीब 30 रुपए, प्याज करीब 50 रुपए, तेल में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार के गांव में एक महिला कहती है, पहले महीने का खर्चा करीब 8,000 में हो जाता था, अब 12,000 भी कम पड़ रहा है। एक छोटी दुकान चलाने वाली बहन कहती है, सब्जी महंगी हो गई, लेकिन मेरी कमाई अभी भी वही, करीब 300 रुपये रोज। लोग कह रहे हैं, आंकड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन जेब खाली हो रही है। तो सरकार, अगर महंगाई सिर्फ 3% है, तो रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी क्यों हैं? अब रुपया और डॉलर। 2014 में $1 करीब 60 रुपए था। आज 1 अप्रैल 2026 को $1 करीब 93.43 रुपये है, यानी रुपया बहुत कमजोर हो चुका है। भारत लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। डॉलर महंगा, तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब कुछ महंगा। एक ट्रक ड्राइवर कहता है, पहले 1000 किलोमीटर में करीब 50,000 रुपए डीजल लगता था, अब करीब 65,000। तो सरकार, रुपया कमजोर क्यों हो रहा है और इसका बोझ आम आदमी क्यों उठा रहा है? अब नौकरियां। सरकार, बताइए, अगर मौके बढ़ रहे हैं, तो युवा लाइन में क्यों खड़े हैं? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है, करीब 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स में लगभग 40% बेरोजगार हैं। 20 से 29 साल के युवाओं में करीब 67% बेरोजगार ग्रेजुएट हैं। कुल 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स में से करीब 1.1 करोड़ बेरोजगार। सिर्फ 7% युवाओं को 1 साल के अंदर पक्की नौकरी मिलती है। सोचिए, एक लड़का 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, दूसरा डिग्री लेकर भी काम नहीं पा रहा। ये जॉबलेस ग्रोथ है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां नहीं। अब बैंक और केवाईसी। सरकार, बताइए, सुरक्षा के नाम पर आम आदमी को इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? आरबीआई के अनुसार केवाईसी अपडेट करना जरूरी है, नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज। एक बुजुर्ग का पेंशन अकाउंट बंद हो गया क्योंकि केवाईसी अपडेट नहीं था। तो सवाल, ये सिस्टम सबके लिए है या सिर्फ शहर के लोगों के लिए? अब पेट्रोल और एक्सपोर्ट। सरकार, जब देश में महंगाई है, तो बाहर तेल क्यों भेजा जा रहा है? रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग 7,000 टन डीजल बांग्लादेश भेजा और आगे 45 से 50,000 टन की मांग है। सालाना करीब 1,80,000 टन सप्लाई का समझौता। तो सवाल, जब घर में कमी है, तो बाहर क्यों भेज रहे हो? अब आजादी और मीडिया। भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में करीब 151वें नंबर पर है। टीवी खोलो, बहस धर्म और राजनीति पर,
लेकिन महंगाई, नौकरी, खर्च, ये मुद्दे पीछे क्यों? अंत में जिंदगी, किराया बढ़ा, स्कूल फीस बढ़ी, इलाज महंगा, खाना महंगा, लेकिन कमाई वही, लोग कर्ज लेकर जी रहे हैं। तो सब जोड़कर देखिए, गैस महंगी, महंगाई बढ़ी, रुपया कमजोर, नौकरियां कम, केवाईसी का बोझ, जिंदगी महंगी। सरकार, जवाब दीजिए। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो आम आदमी पीछे क्यों महसूस कर रहा है? अगर सब ठीक है तो हर घर में चिंता क्यों है? अगर विकास हो रहा है तो सुकून क्यों नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस आवाज को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।